हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, डेट इज नंबर सिस्टम। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको चेक करके बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स, और इसके साथ साथ आपको रीजन भी देना है कि क्यों कोई स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में स्टेटमेंट नंबर 1 लेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं कि होल नंबर जब भी हम डिस्कस करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, देन उसके बाद हम नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3। और इसी तरह अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हमें चेक करना है। तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि होल नंबर में हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर में हम 0 को इंक्लूड करते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। इस तरह ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। इस तरह सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हमें यह चेक करना है कि इंटीजर जो होते हैं सभी वो रैशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि इंटीजर्स के अंदर हम 0 1 2 3 एंड नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। ये आपके इंटीजर की सीरीज है। जबकि रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो आप p/q की फॉर्म में लिख सकें। एग्जाम्पल के लिए 4/1 एंड 3/1। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आप सभी इंटीजर्स को अगर 1 से डिवाइड करें तो उसे आप रैशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है क्योंकि अगर आप इंटीजर्स में सभी नंबर्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर का जो फॉर्म है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि आप सभी इंटीजर्स को रैशनल नंबर में प्रेजेंट कर सकते हो, इन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हमें चेक करना है कि क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकें। एग्जाम्पल के लिए आपके रैशनल नंबर हैं 4/5 एंड 3/5। ये आपके रैशनल नंबर हैं क्योंकि आप इन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर के अंदर हम 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी एंड नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। ये आपकी इंटीजर की सीरीज है। नाउ अगर हम साफ देखें तो रैशनल नंबर 4/5 है, जबकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू डेसिमल्स में आएगी, जिसे आप इंटीजर नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि सभी रैशनल नंबर्स को आप इंटीजर नहीं कह सकते, और क्योंकि आप सभी रैशनल नंबर्स को इंटीजर नहीं कह सकते इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है। अगर आप स्टेटमेंट 2 और 3 को देखें तो आपको ये याद रखना है कि स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, ये ट्रू होता है कि सभी इंटीजर आपके रैशनल नंबर हैं, पर सभी रैशनल नंबर आपके इंटीजर नहीं होते हैं, जो आप स्टेटमेंट नंबर 3 में देख सकते हैं। इस तरह आपके 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट होते हैं। नाउ रिमेनिंग के स्टेटमेंट 4 5 एंड 6 आपके होमवर्क में है। आपको इन स्टेटमेंट को खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन सबके आंसर्स क्या हैं, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह कंप्लीट होता है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इस क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है बिटवीन 3 एंड 4।
तो यहाँ हम रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप उन नंबर्स को लिखें जिसके अंदर आपको रैशनल नंबर को कैलकुलेट करना है। देन जो नंबर आपको गिवन है उसे आप 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको दोनों नंबर्स को, दोनों फ्रैक्शंस को 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको 6 रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको जितने भी रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हो उसमें आप 1 ऐड करके जो भी नंबर आपको गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इस क्वेश्चन के अंदर 3 और 4 गिवन है जिसके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर को कैलकुलेट करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको 6 रैशनल नंबर को कैलकुलेट करना है इसलिए हम दोनों फ्रैक्शंस को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4/1 एंड 3/1 दोनों को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपका फ्रैक्शन आ जाएगा 21/7 एंड 28/7। नाउ अब आप इजीली 6 रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। आपके 6 रैशनल नंबर होंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26 एंड 27/7। तो इस तरह आप रैशनल नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रैशनल नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आपको सबसे पहले दोनों नंबर्स को 1 से डिवाइड करना है। देन जो भी नंबर्स आपको गिवन है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जितने भी आपको रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं उसमें 1 ऐड करके। इस क्वेश्चन में हमें 6 रैशनल नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कहा था इसलिए हमने दोनों फ्रैक्शंस को 7/7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर हमने 6 में 1 ऐड कर दिया एंड 1 ऐड करने के बाद ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आपका आंसर ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में लिखा है इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो यस, 0 आपका एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि क्या हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी यस है। आप 0 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 2 से या -3 से। आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं सिवाय q इक्वल टू 0 के। और क्योंकि यहाँ पर हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसलिए 0 को रैशनल नंबर कहेंगे। इस तरह आपके इस वीडियो के तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस रीड जूनियर and click on the bell icon for daily updates. Thank you.